तो फाइनली मार्केट के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवालात आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज उन्हीं चीज़ों को हम हैंडल करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मी कहाँ पर आपको होल्ड करना ज़्यादा बेहतर रह सकता है। जबकि बराबर मैं इन चीज़ों को कवर करता हुआ आ रहा हूँ, तो फिर रफली तौर पर आज फिर इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे कि कहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पर आपको एवरेज करना चाहिए और कहाँ पर पूरी तरह से आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो आगे का पोजीशन होने वाला है, देखिए पूरे एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता है कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन ठीक है एक अंदाजे के मुताबिक हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि अब जो आगे का स्टेप होने वाला है वो मार्केट के लिए कैसा होने वाला है। इन तमाम तर मुद्दों पर वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए जो आपसे बराबर रिक्वेस्ट रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई सेलिंग, तो एफआईआईज़ की सेलिंग अभी भी चल रही है और लार्ज कैप के अंदर अगर सेलिंग अब ना हो, मतलब लार्ज कैप के अंदर ही वो ज़्यादातर पैसे निवेश करते हैं एफआईआईज़, तो अब अगर लार्ज कैप के अंदर गिरावट ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप बिल्कुल अपने रीजनेबल प्राइस पर आ चुका है। लेकिन आज अगर देखें जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे लार्ज कैप के अंदर गिरावट हो रही है। खैर आने वाला टाइम में पता चलेगा कि लार्ज कैप की क्या हालतें रहती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हमारे कहने या फिर आपके कहने या किसी के भी कहने सुनने से कुछ नहीं होता है। मार्केट में जो होना होगा वही होगा, समझ रहे हैं ना। और मार्केट का जो मूड माइंड है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भाई मार्केट के अंदर क्या होने वाला है और मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। और एग्जैक्टली कोई भी बंदा अगर बोलता है ना कि मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल वो श्योर है मार्केट से, नहीं। मतलब कुछ सेंटीमेंट वगैरह उसकी नज़र में है जिसकी वजह से वो बोलता है कि भाई मार्केट में ऐसा हो सकता है, उठाओ पटक जो भी होना होगा भाई होगा मार्केट के अंदर। तो कुछ सेंटीमेंट ही के ऊपर लोग बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो देखिए हमारे कहने और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मार्केट में जो होना है वही होगा और जो रियलिटी है वही होगा। मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट के अंदर अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आज भी 5 से 8%, 10% तक इवन अगर करेक्शन हो जाते हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर करेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी भी वैल्यूएशन है, और यही बड़ा रीज़न है, यही बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर गिरावट हो जाए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर अब अगर गिरावट होती है तो ऑफकोर्स वहाँ पर परेशानी वाली बात है। जबकि एफआईआईज़ की अगर हम बात करें तो भाई वो अभी भी सेलिंग कर ही रहे थोड़ा बहुत करके, कैश मार्केट वगैरह में, नहीं तो मार्केट फ्यूचर वगैरह में, इंडेक्स फ्यूचर में, कहीं ना कहीं मतलब उनकी सेलिंग चलिए रही है रेगुलर। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। खुशी खबर ये है कि अगर दुनिया भर के मार्केट से आप इंडिया की मार्केट को कंपैरिजन करके देखेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि भाई दुनिया भर के मार्केट में उथल पथल मच रही है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन इंडिया की जो मार्केट है कंपैरिजन टू दूसरी मार्केट के, यहाँ पर ज़्यादा वैलेटिलिटी नहीं है, बल्कि पहले से कुछ सुधार आया है। ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए दुनिया भर के मार्केट में जो उथल पथल हो रहा है वो फिर से कई देशों के ऊपर ट्रंप ने जो है ना टैरिफ वगैरह लगाने की बात की है, और उस पर कहा गया है कि भाई 2 अप्रैल से जो है ना वो टैरिफ लागू हो जाएंगी। तो ये सारी बात है जिसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट में थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। उसके बाद अगर फेडरल रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो उसने भी कहा है कि भाई ट्रंप की जो पॉलिसी है, ट्रंप के जो नियम और कानून आ रहे हैं दिन ब दिन, वो थोड़े अलग किस्म के आ रहे हैं, अलग टाइप्स के आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हम रेट कट करने के बिल्कुल मूड माइंड में नहीं है। तो ये एक नुकसान है। ऑफ कोर्स सारे मार्केट के लिए, दुनिया भर के मार्केट के लिए नुकसान है, हमारी मार्केट के लिए भी नुकसान है, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से अगर रेट कट हो जाता है तो एक तरह से वो दुनिया भर के मार्केट के लिए शाइन होता है कि भाई दूसरी मार्केट में भी रेट कट किए जाएंगे, दूसरे देशों में भी रेट कट किए जाएंगे। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व ने नहीं किया है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है लंबे समय तक के रेट कट की उम्मीदें नहीं रखी जा सकती है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ने यही कहा है कि भाई आगे चलकर हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन
अगर कम होता है तब जाकर हम रेट कट में ठीक है करेंगे, रेट कट करेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट में अभी आप देखेंगे तो उतने अच्छे माहौल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक है कि यूएस के भी कई सारे इंडेक्स है जहाँ पर भी अच्छे माहौल नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पर अच्छी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। नेगेटिविटी में मार्केट कल के डेट में भी बंद हुई है। आज का क्या हाल रहता है वो तो कल देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर की मार्केट में जो उथल पथल था, जब सारी मार्केट ठीक ठाक चल रही थी उस टाइम पे हमारी मार्केट में उथल पथल मच रहा था और हमारी मार्केट सही नहीं जा रही थी। लेकिन आज के टाइम में जब दुनिया भर की मार्केट सही नहीं जा रही है तो हमारी मार्केट पहले से कुछ सही हुआ है, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, पीएसयू हो गया, उसके बाद एनर्जी भी थोड़ा बहुत फिसला हुआ है। तो ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। और इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बहुत दिन पहले से कह रहा हूँ कि भाई अगर आप ऐसे सेक्टरल फंड के अंदर निवेशित हैं जो कि किसी सेक्टर के ऊपर आधारित है, और देखें अगर वो सेक्टर लंबे समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैड चल रहा है, तो ऑफ कोर्स वहाँ से आपको निकल ही जाना चाहिए। वहाँ पर एवरेज आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज मैं करने को बोलता हूँ, कहाँ पर करने को बोलता हूँ, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, इन जगहों पे आपको मैं, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, इन जगहों पे मैं एवरेज करने को बोलता हूँ। लार्ज कैप में तो एवरेज करने का मतलब नहीं बनता है। इस टाइम पे अगर कोई एवरेज भी करेगा बंदा तो मुझे लगता है स्मॉल कैप और मिड कैप में ही एवरेज करने की बात करेगा, क्योंकि लार्ज कैप में एवरेज करने का सेंस नहीं होता है। क्योंकि एवरेज करके लोग स्मॉल कैप से लार्ज कैप में आएंगे और लार्ज कैप से एवरेज करके कहाँ जाएंगे, सोचने वाली बात है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं बराबर आपको बोलता हूँ। प्लस स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो आप बराबर जिस दिन मार्केट बहुत अच्छी तरक्की कर रही थी, बहुत अच्छा मार्केट के अंदर हर अच्छे बुरे स्टॉक्स के अंदर पैसे बन रहे थे, उस टाइम से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई आपको अपनी पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कि फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, ये 3 कैटेगरी के फंड आपको ज़रूर ही रखने चाहिए। मिनिमम आपको इन 3 कैटेगरी के फंड रखने चाहिए। मैंने तो लार्ज कैप के बारे में भी कहा था कि लार्ज कैप भी आपको रखना चाहिए, और साथ में ये भी बोला था कि ये सारे फंड्स हो सकता है आपको लग सकता है कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बनते हैं। तो मैंने इसका जवाब ये दिया हुआ था और कई सारे लोग बोले भी थे कि भाई फ्लेक्सी कैप में क्या रिटर्न्स बनेगा, ऐसा वैसा, फंड मैनेजर इधर पैसे डालता है, उधर डालता है, घर में पैसे डालता है, मतलब। तो मैंने कहा हुआ था कि भाई कहीं भी पैसे डालता है या कुछ भी करता है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनको आपको लेकर चलना चाहिए, इसलिए नहीं कि वहाँ पर आपके रिटर्न्स बनेंगे, बल्कि इसलिए लेकर चलना चाहिए कि भाई मार्केट के बुरे समय में वो आपका साथ देगा, समझ रहे हैं। मार्केट के बुरे सिचुएशन में वो आपको सपोर्ट करेगा और वो आपको मदद करेगा कि भाई वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा गिरावट ना होने पाए। इसलिए आपको कुछ कैटेगरीज के फंड आपको लेकर चलने चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि पिछले जो गुजरे हुए 4, 5, 6 महीने हैं उन महीनों ने बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगवा दिया होगा, और इन महीनों ने बहुत सारे लोगों को यह स्ट्रैटेजी सिखला दी होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ उनका लॉस ही हो सकता है। अब अगर क्लियर कट हम बात करें कि कहाँ पर लॉस, कहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए, कहाँ पर आपको रिडीम करना चाहिए, कहाँ पर आप एवरेज आउट कर सकते हैं, तो रफली तौर पे पीछे मैंने इन चीज़ों को बोल दिया है अगर आपने गौर किया है तो। लेकिन फिर भी एक मरतबा अगेन मैं बोल देता हूं कि भाई अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर आपको लगता है कि एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं, वहां से कुछ पैसे आप निकालिए, और या नहीं तो स्विच भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं, टोटली अमाउंट, या और लार्ज कैप वगैरह में, या लार्ज एंड मिड कैप, या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह में शिफ्ट कर सकते हैं। या नहीं तो अगर आपने ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी सेक्टरल फंड के अंदर निवेश करके रखा हुआ है जो सेक्टर लंबे समय से चल नहीं रहा है, जैसे डिफेंस हो गया, पीएसयू हो गया, इसके स्टॉक्स भी देखेंगे तो 30%, 40%, इससे भी ऊपर तक के गिरे हुए हैं, तो ऐसी जगह से बिल्कुल आप रिडीम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। सेक्टरल फंड से आप रिडीम भी कर सकते हैं। लेकिन इन द एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी पोर्टफोलियो बिल्कुल गोल बेस्ड बनी हुई है और मेरा एक्सपोजर बिल्कुल राइट है, मैंने कहीं पर भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हुआ है, तो और वहाँ पर गिरावट हो रही है, क्योंकि गिरावट तो हर जगह पे हो रही, तो ऑफकोर्स आपने हर तरीके से अपनी पोर्टफोलियो को सही से डिज़ाइन किया है, लेकिन गिरावट दिख रही है, तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। और ऑफकोर्स अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय में, जैसे 5 साल छोड़ दीजिए,
7 साल मिनिमम आप पकड़ कर चलिए कि 7 साल या 7 साल के ऊपर के टाइम पीरियड के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसे 7 साल में कितनी गिरावटें आएंगी और चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ दिनों के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और ना घबराने की ज़रूरत है, बिल्कुल ही बने रहने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि भाई अपने इमोशन को कंट्रोल रखें, क्योंकि इमोशन के चक्कर में आकर ही लोग रिडीम करते हैं और बेचते हैं। तो इमोशन पे कंट्रोल रखें, क्योंकि मार्केट के अंदर इमोशन से कुछ नहीं चलता है। जो भी चीज़ें चलती है वो स्ट्रैटेजी से चलती है, रियल स्ट्रैटेजी ही काम करता है मार्केट के अंदर, इमोशन कुछ काम नहीं करता है। और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना बहुत कभी कभी गलत साबित हो जाता है, समझ रहे ना। अभी जिन्होंने भी रिस्क लिया अभी उनको समझ में आ रहा है होगा, समझ रहे ना। बहुत सारे लोग जब मार्केट की सिचुएशन अच्छे थे ना तो वो लोग बात कर रहे थे कि टोटल पैसे स्मॉल कैप में डाल दो, लेकिन आज वो लोग गायब हो चुके हैं मार्केट से। क्यों? रीज़न यही है कि भाई उनको लग रहा था कि बस मार्केट ऐसे ही चलता है और मार्केट के अंदर सिर्फ रिटर्न्स ही बनते हैं, जबकि मार्केट के उसने असली कंडीशन देखे ही नहीं थे जो अब उनको देखने को मिल रहा है। और हो सकता है तो अभी और भी देखना बाकी है। तो कहने का मतलब है कि इमोशन पे कंट्रोल रखें और मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। आपको ये मान कर चलना है कि भाई देखिए गिरावट ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है, हमको भी गिरावट पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हम ये मान कर चले कि अगर हो जाएगा तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। आपका कुछ भी वैल्यूबल फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।